हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। जो स्टूडेंट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से अपना जो भी कोर्स है, ड्यूरेशनल कोर्स जो भी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप सभी से अभी टेलीग्राम पर भी मेरी बात हुई है और अभी टेलीग्राम के माध्यम से ही मैं आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी जो कि एक अपडेट के तहत आपको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, तो वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपको आपके टेलीग्राम लिंक पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपके डाउट्स की बात करता हूं कि आपके जो डाउट्स आपके दिमाग में हैं, वो सारे डाउट्स कैसे क्लियर हों और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आप किस माध्यम से सोच रहे हैं रिगार्डिंग वीएमओयू यूनिवर्सिटी की, और किस तरीके से आप कंफ्यूजन में हैं, वो सभी मैं क्लियर कर देता हूं। हुआ क्या था, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि अभी मैंने आपसे जैसे ही ये बात की थी, आपको मैंने इस चीज़ के बारे में अवेयर दिया था कि मैं वीएमओयू की यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूं और वहां जाकर के आपके सभी डाउट्स है उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं वास्तव में आपके वीएमओयू की यूनिवर्सिटी में जाकर आया और वहां पर जाकर मैंने आपके सभी कमेंट्स के स्क्रीनशॉट जितने भी थे, सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं। और वो स्क्रीनशॉट ही जो वहां पर बैठते हैं, मीणा जी करके हैं, रमेश मीणा जी करके हैं, जो कि एक स्टूडेंट काउंसलिंग सेल में बैठते हैं। यानी वो स्टूडेंट्स के जितने डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स के। यानी बुक्स रिगार्डिंग हो, या डिग्री रिगार्डिंग हो, या रिजल्ट रिगार्डिंग हो, या डिफॉल्टर रिगार्डिंग हो, या फिर किसी भी तरीके से कोर्स से रिगार्डिंग हो, या फिर किसी समारोह से रिगार्डिंग हो, या फिर किसी एनुअल एग्जामिनेशन या सेशन से रिगार्डिंग हो, या फिर क्रेडिट नंबर से रिगार्डिंग हो, या बोनस अंक से रिगार्डिंग हो, या प्रमोशन से रिगार्डिंग हो, यानी आपको प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया, तो वो उन सभी चीज़ों के लिए उन्हें वहाँ पर छात्र सहायता प्रकोष्ठ के अंदर बिठा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो वहाँ के मतलब उनको एक हेड ऑफ स्टूडेंट प्रकोष्ठ, यानी काउंसलर क्लास के हेड बना करके उनको वहां पर बिठाया गया था। तो उन्हीं से मेरी बातचीत हुई है। इसके अलावा एग्जाम कोऑर्डिनेटर से भी बात हुई थी, लेकिन उनसे और ज़्यादा क्लियरली बात नहीं हो पाई। बात केवल एग्जामिनेशन सेल कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, जो कि सभी के डाउट्स क्लियर करते हैं ऑल ओवर राजस्थान में, और जहाँ से भी स्टूडेंट है उनके यहाँ से वीएमओई को फॉलो करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की वो ही ऑनलाइन संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आप कंप्लेंट वगैरह करते हैं, जितने भी आपको सॉल्यूशंस वगैरह मिलते हैं, या जो भी रिगार्डिंग वीएमओयू जो भी दिक्कत आती है, वो सब सॉल्यूशन उन्हीं के पास होता है। ठीक है दोस्तों, तो उनसे बात हुई और वही सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको थंबनेल में जितने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, जिन समस्याओं का नाम लिखा है, तो उन सभी समस्याओं से रिगार्डिंग एक एक करके मैं आपको एक एक चीज़ का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और जो साथ में प्रमोशन से संबंधित कुछ बातें हैं तो वो भी हम करेंगे, और जो बोनस अंक से संबंधित बात है वो भी हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग पता नहीं जाने क्या कर रहे हो, मेरे समझ में आता नहीं है। आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हो, मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले हो, आप ऐसे कन्फ्यूजन खुद की तरफ से ही डेवलप कर लेते हो। यानी ऐसे ऐसे कंफ्यूजन आपने खुद की तरफ से तैयार कर रखे हैं, जिन कंफ्यूजन्स का तो यूनिवर्सिटी के पास भी जवाब नहीं है और किसी के भी पास जवाब नहीं हो सकता। तो आप खुद पहले आप अपना तरफ से क्लियर रही है, और जो बाद बाकी यूनिवर्सिटी का या वीएमओयू रिगार्डिंग आपके कोर्स का कंफ्यूज है, आप उसे ही क्लियर कीजिए। अदर कंफ्यूजन्स को क्यों बीच में लेकर आते हो? मैंने देखा टेलीग्राम पर आप अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, साथ में आप दूसरे का भी सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, तो आप अपने रिगार्डिंग जो भी आपका कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन है, उसे आप क्लियर करें। बस आपको उसके अलावा दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक बार में आप अपडेट हो जाइए, और मैं आपको एक निश्चिंत कर देने वाली बात बताने जा रहा हूं, यानी आपके सारे सॉल्यूशंस दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं फेर आएगा, ऐसा कोई फेर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी निश्चित तौर पर वहां पर बात हुई है। और मैं अकेला नहीं था दोस्तों, मेरे साथ में जो प्रोफेसर
क्या नाम है, मुबारिक खान जी सर थे, खान सर थे, और जिनका अभी पोस्टिंग है अजमेर में, पोस्टिंग है उनकी। और मेरे साथ में एक वकील भी साथ में थे, और मेरे साथ में दो पुलिस वाले भी साथ में थे, और इसके साथ साथ में दो लेक्चरार भी जो न्यूली पोस्टेड हैं, वो लेक्चरार भी मेरे साथ में थे। तो हम 5-7 लोगों की टीम थी जो कि वहाँ पर गई हुई थी। क्योंकि वो वैसे जनरली मैंने देखा है कि वीएमयू का हालांकि जो स्टाफ है वो काफ़ी कई बार सपोर्ट भी करता है स्टूडेंट्स का और बाहर से आने वालों का, और कई बार नहीं भी कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से हम लोग सारे इस कॉम्बिनेशन में गए थे कि हमारे जो जवाब हैं उनको वो भी एक रेस्पेक्टफुली अपनी तरफ से जवाब दे सकें। तो उन्होंने जो जवाब दिए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि आपके सभी डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। वीडियो पूरा देखना, इसको कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपको सब अगर कंफ्यूज क्लियर करने हैं और जिसे कंफ्यूज अवेयर रखना है वो स्किप कर करके देखेगा, फिर बाद में उसके दिमाग में वही सवाल बना रहेगा, और फिर वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि सर मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, सर मैं एमए का स्टूडेंट हूँ, मैं सर डिफॉल्टर वाला हूँ, सर मैं ये वाला हूँ, सर मैं वो वाला हूँ। तो ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक बार वीडियो में क्लेरिफिकेशन को सुने, अपने सब्जेक्ट रिगार्डिंग कंफर्मेशन को सुने, उसको जाने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब बहुत बातें हो गई हैं, और अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्लियरिफिकेशन जो भी है, जो हमें अभी एग्जामिनेशन काउंसिल सेल से हमें जो सवालों के जवाब मिले हैं, आपके जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट उनको दिखाए, तो उनके प्रत्येक के उन्होंने सवाल के जवाब दिए, और वास्तव में वीएमओयू की उसमें कहीं भी कमी नजर नहीं आई। हाँ, उनकी कुछ कमियां हैं जो कि कुछ नहीं कह सकते, उन्हें एक बहुत गंभीर कमियां कहेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसमें, उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी बताया है, और सॉल्यूशन वगैरह है जो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रूफ्स वगैरह हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर दिखा दूंगा। और बात करते हैं, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको टॉपिक मैंने दे रखा है कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मैं बात करने से पहले पहले आपके एक चीज़ अवेयर करवा देता हूँ। पहले आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये इसकी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, न्यू एग्ज़ाम डेट की। न्यू एग्ज़ाम डेट का मतलब क्या है कि अब अभी अभी हाल ही में जून 2020 के लिए, ध्यान से सुनना, अभी हाल ही में जून 2020 के लिए, अभी हाल में क्या हुआ था, अभी जून 2020 के लिए एडमिशन्स चल रहे थे, और उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर। ध्यान से सुना, उसकी लास्ट डेट कब थी? 31 दिसंबर। अब जिन स्टूडेंटों ने 31 दिसंबर तक एडमिशन लिया है, इसका मतलब उनका जून 2020 के सेशन में एडमिशन हुआ है, और वो अब अगर एग्जामिनेशन 2021 में होगी उनकी सेशन की, तो वो जून के अंदर ही आयोजित करवाई जाएगी, यानी उन्हें वो 6 महीने का प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट जो डिफॉल्ट रह गए हैं प्रमोशन के बाद में या बोनस अंक के बाद में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी जो न्यू एग्जामिनेशन डेट है, वो वहां पर काउंसलर ने, जो सेल काउंसलर था, तो एग्जामिनेशन सेल काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर, तो उन्होंने ये चीज़ की जानकारी दी है, और उन्होंने बताया है कि आपको मंगलवार को, यानी मंडे को, जैसे कि अभी मंडे है, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई मंडे तक आप सभी के पास में इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट अवेलेबल करा दूंगा वेबसाइट पर। यानी वेबसाइट पर आपको एक अपडेट मिलेगा जिसमें आपके न्यू एडमिशन, पहली बात सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, न्यू एडमिशन की बात कह रहा हूँ। यानी न्यू एडमिशन का मतलब होता है इसके साथ में ही आपके डिफॉल्टर के फॉर्म फिल किए जाएंगे, और इसके साथ में ही आपका जो जनवरी सेशन का एग्जामिनेशन है उसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और फिर एक कंफ्यूजन और रहेगा स्टूडेंट्स का कि उन्होंने जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन लिया था और उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। ठीक है, दिसंबर में एग्जामिनेशन होना था, लेकिन उनका दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, तो वो क्या नेक्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप नेक्स्ट क्लास के लिए इस जनवरी 2021 वाले सेशन में, यानी जो मंडे से, या फिर उन्होंने बोला था कि भाई मंडे तक स्टार्ट हो जाएंगे, अगर मान लो मंडे तक नहीं होते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, ये 2 दिन 1 दिन के डिफरेंट में, यानी मंडे से लेकर के, या 2 दिन हम प्लस में मान लेते हैं कि 2 दिन प्लस में मान लेते हैं, तब आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मतलब आपकी एग्जाम हुई हो या नहीं हुई हो, या आप प्रमोट हुए हो या नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए या अगली क्लास के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मेरी क्लियर है मेरी तरफ से, मुझे
पता है कि इस चीज़ की आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने अभी 2 बातें क्लियर की हैं, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। अभी आपके कन्फ्यूज़न हो सकता है और भी हों, निकल रहे होंगे, तो उनके जवाब मैं धैर्यपूर्वक दे रहा हूँ, ठीक है? शांति बनाए रखें, ठीक है दोस्तों? आगे जैसे कि बात की गई है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं डिफॉल्टर फोरम डेट की, है ना? तो डिफॉल्टर फोरम डेट के बारे में जब एग्जामिनेशन सेलर से बात हुई तो हमारी उन्होंने बताया कि जो डिफॉल्टर्स एग्जामिनेशंस हैं, डिफॉल्टर्स के लिए जो फोरम है, अभी जैसे डिफॉल्टर्स का एक रूल होता है। अब उन्होंने ये रूल बताया था कि जैसे ही एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स आ जाते हैं, अब आप सभी को ज्ञात है कि अभी रिजल्ट्स आए हैं, कुछ टाइम पहले रिजल्ट्स जारी स्टार्ट हुए थे, जिसमें अधिकतर जो कोर्स है, जो ट्रेड हैं, उन सभी के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। एडिशनली रिजल्ट्स बाकी हैं और कुछ साइंस के रिगार्डिंग भी रिजल्ट्स बाकी हैं, एमएससी के, एमए के जो भी बाकी हैं, यानी जो बीए के। तो उन सभी रिजल्ट्स के जो रिजल्ट्स आएंगे और उनके अकॉर्डिंग, यानी तो डिफॉल्टर फॉरम का रूल ये है कि आपके डिफॉल्टर फॉरम जब भरे जाते हैं, जब पहले सारे रिजल्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ये याद रखना। यानी अभी रिजल्ट्स बाकी हैं और भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बाकी हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स के जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, जब तक किसी का भी डिफॉल्टर का फोरम की डेट नहीं आएगी। तो यानी सबसे पहले रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उनके डिफॉल्टर्स की डेट भी अभी साथ में आ जाएगी, जनवरी सेशन वालों के साथ में ही, ठीक है? तो आप जैसे ही डिफॉल्टर्स का फोरम अप्लाई करोगे और जिनको एग्जाम में जून में बैठना था और जो भी क्लियर नहीं कर पाए ना, तो उनका भी मार्च तक एग्जाम हो जाएगा फाइनली, है ना? और जो रेट से रिगार्डिंग है तो उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? आप वीडियो को लास्ट तक देखना बस। आगे बात करें हम, यहाँ पर डिफॉल्टर, प्रैक्टिकल डिफॉल्टर्स की बात करते हैं, जो कि एमएससी वगैरह में या फिर किसी भी ऐसे एमएससी ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट से आते हैं और जो प्रैक्टिकली में डिफॉल्टर हो गए थे, ठीक है? तो वो प्रैक्टिकल में डिफॉल्टर्स के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ का मालूम होना चाहिए था कि अभी थोड़े दिन पहले वीएमओयू की वेबसाइट पर उन्होंने ये अवेलेबल कराया था, ये अवेयरनेस जारी किया था कि डिफॉल्ट जो कि प्रैक्टिकल में जो डिफॉल्टर्स हैं या जिनका प्रैक्टिकल में, जिनको जून 2020 के सेशन में जिनको एग्जामिनेशन लगनी है, जिनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होनी है, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उनकी नहीं हो पाई, तो उनमें उनको क्या है कि बोनस अंक दिए जाएंगे। अब वो बोनस अंक है जो उनको एक प्रैक्टिकली एज ए फाइल तैयार करनी पड़ेगी और वो फाइल तैयार करके उन्हें 25/12 तक जमा करवाना था। 25 दिसंबर तक अगर आपने जमा करवा दी थी तो आपको उसके अंक मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के, ठीक है दोस्तों? तो ये प्रैक्टिकल अंक का प्रावधान था कि अगर आप 25/12 तक वो वाली फाइल, जो कि उन्होंने वीएमओयू ने अलग से आपको एक तरह से मान लीजिए कि बोनस देने के लिए उन्होंने एक फाइल तैयार की थी और वो आपको 25/12 तक वीएमओ में जमा करवानी थी, ठीक है? अपने जो रीजनल सेंटर है वहां पर जाकर जमा करवानी थी। अगर आपने करवा दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मान लो कुछ स्टूडेंट रह गए हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है वीएमओयू की, ये अधिकतर सिर्फ ऑनलाइन अपडेट, वेल अप टू डेट रहती है, लेकिन ये दावा नहीं है कि ये वेल अप टू डेट ऑनलाइन है भी या नहीं है। बिकॉज आप रीजनल सेंटर पर जब भी जाओगे, मान लो आपकी डेट निकल गई है ना, तो उसके बाद में भी अगर आप रीजनल सेंटर पर जाकर के 1 या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन, लास्ट 10 से 15 दिन भी अगर मान लो आप जाते हैं और अपनी प्रैक्टिकल फाइल को, जो कि वीएमयू द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है आपको बोनस अंक देने के लिए, प्रैक्टिकली जो जून में नहीं हो पाए थे उनके बोनस अंक देने के लिए, तो आप अभी भी जाकर जमा करवा सकते हैं। हो सकता है आपका रीजनल सेंटर उन्हें एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, आप एक बार प्रयास करें, रीजनल सेंटर में बातचीत करें, वहां 101% वो जहां तक है कि आपकी जो फाइल है उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? अदर रीजन उसका कोई नहीं है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो रीजनल सेंटर ऊपर वालों की ही बात होती है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर आप डिफॉल्टर माने जाओगे, फिर आपको दोबारा डिफॉल्टर फॉर्म फिल करना पड़ेगा,
ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम बात करें नेक्स्ट चीज की, जैसे प्रमोट कैसे, ठीक है, इन तीनों चीजों की मैं बात, इस पर काफी धांधली बच्चों के बीच में हो रही है, तो इन चीजों की बात मैं लास्ट में करूंगा दोस्तों। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि किस तरीके से आप किस किस एंगल से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मेरे दिमाग में अभी तक मतलब ऐसे लग रहा है कि यार आप लोग मुझे ही कंफ्यूज कर दोगे, या फिर आप यूनिवर्सिटी से भी इस तरह से सवाल पूछोगे तो पूरी यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है, प्रोफेसर्स हैं, वो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि इनके क्लियर मैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको जवाब दूंगा, यानी संक्षिप्त शब्दों में, है ना। वीडियो हो हालांकि हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन आप एक बार थोड़ा समय देकर देखिए, फिर उसके बाद में आपके डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना। आप समय दे सकते हैं, मुझे पता है, आप समय दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा नंबर आता है बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। ठीक है, अब बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की बात करें तो बीए फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की बात ऐसी है दोस्तों कि जैसे यहां पर पहले मैं बात करना चाहूंगा कि बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, वो समस्याएं यूं बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे सर, हमारे जो अभी जून 2020 में हमने एग्जामिनेशन फोरम, हमारी एग्जाम लगनी थी, पहले उनकी बात करते हैं जिनकी एग्जाम लगनी थी। तो जिनकी एग्जामिनेशन जून 2020 में लगनी थी, उन स्टूडेंट की एग्जामिनेशन नहीं हो पाई है, और उनको आगे की कक्षा में आप आसानी से दाखिला ले सकते थे दिसंबर लास्ट तक की, जो कि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। वो चाहे उसमें पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली में कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि वीएमओयू ने गलत टाइम पर रिजल्ट अपडेट किया है, गलत टाइम पर रिजल्ट अपडेट किया है, और साथ में ही उन्होंने फोरम की डेट भी साथ में ही दे दी थी, लास्ट डेट 31 दिसंबर, और उससे पहले ही उन्होंने रिजल्ट डालना शुरू कर दिए थे। तो एक साथ कॉम्बिनेशन होने की वजह से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहा, और कई सारे स्टूडेंट इससे डिबार हो गए, दूर रह गए कि यार हम अप्लाई करें या नहीं करें। जबकि वीएमओयू की पॉलिसी ये स्पष्ट करती है कि आप बिना फर्स्ट ईयर क्लियर किए सेकंड ईयर, या बिना सेकंड ईयर क्लियर किए फाइनल ईयर के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आपका एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। आप चाहे पास हो या ना हो, या आपके एनसी लिखा रहा हो, या चाहे आपके अनफेयर मींस लिखा रहा हो, चाहे कुछ भी लिखा आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप अगर एक साल पूर्ण कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात बीए फर्स्ट ईयर की। और भी मैं बात करूं कि बीए फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट्स के बैक आ रही है रिजल्ट्स में, ठीक है, अब उनके बैक आ रही है, या तो उन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाए। ठीक है, असाइनमेंट्स का एक रूल्स होता है कि असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाते हैं अगर आप टाइम पर, तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, और आपका रिजल्ट में आपको एनसी ही दिखाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब तक वो अपडेट नहीं होंगे, उसके मार्क्स आपके रिजल्ट में अपडेट नहीं होंगे, यानी असाइनमेंट की जो फाइल्स हैं वो अगर आपकी चेक नहीं होंगी और उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप ही बताइए कि जहाँ 70 नंबर का पेपर है, फिर उसमें 30 नंबर की टोटलिंग वो कैसे करेंगे? तो ठीक है, पहले वो असाइनमेंट को क्लियर करते हैं, बाद में आपको 70 नंबर में से आपको मार्किंग दी जाती है। और अगर आप एग्जामिनेशन दे लेते हैं, असाइनमेंट आपने टाइम पे जमा नहीं कराए, तो विदाउट इन 30 नंबर्स के बिना आपको कैसे वो एससी कर देंगे? ठीक है, यानी तब तो आपको एनसी दिखाएगा ही। तो यानी आपके अगर एनसी दिखा रहा है बीए फर्स्ट ईयर में, तो वो असाइनमेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। और इसके साथ में अगर मान लेते हैं कि आपने असाइनमेंट टाइम पर जमा करवा दिए, अगर आपने असाइनमेंट टाइम पर जमा करवाए हैं और फिर भी आपके बैक दिखा रहा है, या फिर भी आपके एनसी दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में दोस्तों यह होगा कि आपके, अगर मान लो आपके बैक फर्स्ट ईयर में दिखा रहा है, अब फर्स्ट ईयर में अगर आपके बैक दिखा रहा है और आपने सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन दे दिया है, वो ही कैंडिडेट होंगे। ऐसे कैंडिडेट कोई नहीं होगा जो कि फर्स्ट ईयर, केवल फर्स्ट ईयर में हो और फिर उसके बाद में उसके बैक दिखा रहा हो विदाउट
असाइनमेंट की प्रॉब्लम के, है ना। अगर मान लो वो सेकेंड ईयर में कैंडिडेट था और उसने सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन वगैरह दी हैं और फर्स्ट ईयर में उसके बैक आ रही है, तो वहां पर उसका इशू जो है वो इशू है वो सेकेंड ईयर का इशू है, यानी सेकेंड ईयर के किसी पेपर में उसका एनसी था। यानी जिस सैद्धांतिक एग्जामिनेशन में वो अवेलेबल रहा, उसने एग्जामिनेशन दी है और उसके बावजूद उसमें वो एनसी आता है, उसके कम मार्क्स आते हैं, तो उसको फाइनल में बोनस अंक के तहत उसको क्रेडिट अंक नहीं दिए गए हैं। और क्रेडिट अंक अगर आपके जोड़े नहीं गए हैं तो आप अनक्लियर रहेंगे और आपके एनसी दिखाएगा। ठीक है दोस्तों। और मान लेते हैं और भी कंफ्यूजन्स है तो वो भी मैं आपके प्रमोशन रूल्स जब मैं बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर का रूल्स यो है दोस्तों, जैसे सेकंड ईयर बीए की बात कर रहा हूं मैं, अभी बीएससी वगैरह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस के लिए बिल्कुल अलग वीएमओ ने रूल्स दर्शाए हैं। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में किसी स्टूडेंट के, अगर मान लो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो स्टूडेंट था और उसके फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में, आपकी ये कंफ्यूजन है मैंने खुद ने देखी है, एक सब्जेक्ट में आपके किसी में एनसी था और आप जब सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में आने के बाद में भी उसी सब्जेक्ट में एनसी दिखा रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। ठीक है। और किसी किसी के एक सब्जेक्ट में नहीं तो किसी किसी के दो सब्जेक्ट में एनसी दिखा रहा है, और किसी के दो सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में एनसी था तो सेकंड ईयर में केवल एक सब्जेक्ट में एनसी दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ प्रॉब्लम असाइनमेंट्स की भी हो सकती है। अगर आप असाइनमेंट्स के वजह से आपके रिजल्ट में ये लास्ट अपडेट में आपकी ये शो नहीं कर रहा होगा कि वो एनसी ही दिखा रहा होगा, एससी नहीं दिखा रहा होगा, है ना। और अगर आपके सेकेंड ईयर में प्रमोशन की बात करें तो सेकेंड ईयर में प्रमोशन अगर आपको बोनस अंक वगैरह मिले हैं, और बोनस अंक आपको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मिलेंगे, सेकेंड ईयर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकेंड ईयर से लिंक करके उन्होंने फर्स्ट ईयर में आपको अंक दिए हैं, और फर्स्ट ईयर में अगर आप उस बोनस अंक के तहत आप प्रमोट नहीं हो रहे हैं या बोनस अंक के तहत आप पासिंग मार्क्स के करीब नहीं हैं तो आपको एनसी ही शो होगा। ठीक है। एनसी शो होगा और आपको डिफॉल्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है। सीधी सी बात है कि आपको डिफॉल्टर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप अगर यूनिवर्सिटी में बात करोगे प्रमोशन की तो वो प्रमोशन के लिए नाड़ जाएंगे, आपसे मना कर देंगे, क्योंकि वहाँ प्रमोशन के रूल को उन्होंने प्रमोशन न कर कह करके उन्होंने एक रियायत अंक देने की बात कही है, यानी एक बोनस अंक देने की बात कही है। तो वो हम हमारे शब्दों में प्रमोशन कह सकते हैं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक प्रमोशन का रूल सभी यूनिवर्सिटीज पे हैवी किया गया है। तो वो यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग या तो बोनस मार्क्स दें या फिर वो डायरेक्टली प्रमोट करें। अब प्रमोट भी किया गया है, लेकिन वो प्रमोट भी कैसे किया गया है वो चीज मैं आपको शो कर देता हूं। फाइनल ईयर्स की बात करें तो फाइनल ईयर्स का तो एग्जामिनेशन हुआ है, एनसी अगर लिखा हुआ आ रहा है तो बिल्कुल आप एनसी हैं, आपके कम मार्क्स आए हैं, या फिर आपकी कॉपी कैसी भी चेक हुई हो ये तो प्रोफेसर्स जाने, लेकिन आपको फिर डिफॉल्टर्स का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये बीए फाइनल की बात रह गई है। ठीक है। अब बीए फाइनल वाला स्टूडेंट क्या पूछता है कि मेरे सेकेंड ईयर में अनक्लियर है। अब भैया तू एक बात बता कि सेकेंड ईयर में तेरे अनक्लियर है, अगर तेरी एग्जामिनेशन जून 2020 में होने वाली थी और उससे पहले भी तूने सेकंड ईयर के पेपर एक बार पहले भी बैक के पेपर दे दिए थे और जून 2020 में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली थी और नहीं हो पाई है, तो आप बिल्कुल डेफिनेट प्रमोट हैं, डेफिनेट आप प्रमोट हैं। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है। उसमें प्रमोट जरूर नहीं लिखा आ रहा है, अगर आपके एक दो सब्जेक्ट का इशू है तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे बीए एडिशनल वालों की। एक तो बीए एडिशनल वाले हैं जो बेचारे यूं ही परेशान हुए जा रहे हैं। वो क्यों परेशान हुए जा रहे हैं ये मेरे भी समझ से बाहर है। उनको पता नहीं किस चीज़ की प्रॉब्लम है। मुझे हालांकि मेरा अनुमान ये कहता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी मेरे ये समझ में आ रही है कि उनका जो कनेक्शन है, एडिशनल सब्जेक्ट वालों का जो कनेक्शन है वो रीट के साथ में है। किसके साथ में है? अभी जो रीट का अनाउंसमेंट हल्ला बोल हुआ है उसके साथ में का कनेक्शन है सब्जेक्ट का। तो इस वजह से वो लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एडिशनल है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब मैं आपको कंफ्यूज क्लियर करता हूं एडिशनल का। ठीक है। बीए एडिशनल जो भी स्टूडेंट है, इंग्लिश से हो या किसी भी जियोग्राफी से हो या जूलॉजी से, बॉटनी से, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो उनकी बात मैं करता हूं। उनकी बात मैं आपको बताता हूं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट से हैं उनके रिजल्ट्स अभी डाले नहीं गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। अभी रिजल्ट्स केवल इन्हीं लोगों के डाले गए हैं। मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि जो रिजल्ट्स किन किन लोगों के डाल दिए गए हैं।
ठीक है, अभी यहाँ पर लिस्ट ओपन नहीं हो रही है, लेकिन रिजल्ट्स मैंने आपको कई बार आपको अवेयर कराने की कोशिश की है मेरे उस टेलीग्राम छात्र सहायता मंच पर भी। और यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये पूरी लिस्ट है। ये बैचलर ऑफ कॉमर्स की जो कई स्टूडेंट तो ये लेटरल एंट्री को भी नहीं समझते हैं, वो डायरेक्टली बीकॉम का ये फाइनल ईयर का निकालने की सोचेंगे। अब लेटरल एंट्री की जो स्टूडेंट है वो वही निकालिए इसको, ठीक है। जो लेटरल वाले हैं वो लेटरल वाले निकाल सकते हैं, जो जो कॉमन स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, या जो सब्जेक्टिव स्टूडेंट है मतलब कोर्स से, वो कर सकते हैं, वो अपना उसका हिसाब से उसको चेक करें। अब ये देखिए इन सब्जेक्ट्स के जैसे बैचलर ऑफ फाइनल का आ गया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिशन संस्कृत का, हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये इन सब्जेक्ट्स के मैंने आपको लिस्ट कई बार प्रोवाइड करवा दी है। इन सब्जेक्ट्स के आपके रिजल्ट आए हैं और आपको मैं दिखा दूंगा, आपकी लिस्ट अपडेट करके पूरे डॉक्यूमेंट्स एक साथ डाल दूंगा टेलीग्राम पर। आप खूब दिन में रात में कम मन पड़े आपका, जब आप चेक कर लेना उन्हें, कोई दिक्कत कोई इशू मुझे है नहीं, ठीक है। अभी बात कर रहा था मैं बीए एडिशनल की, तो बीए एडिशनल की बात मैं अभी बता देता हूं कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी 5 तारीख को आपको पता होगा, आप खुद लिस्ट चेक कर सकते हैं कि उसमें 5 तारीख को आपको एमए पॉलिटिकल साइंस वालों का रिजल्ट दिया गया है। यानी रिजल्ट आ रहे हैं कंटिन्यू, और रिजल्ट अगर कंटिन्यू आ रहे हैं तो 2-3 या 5 दिन के डिफरेंट में रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब भी जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका मंडे तक, और मंडे तक जो रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कि आपके एडिशनल वालों का रिजल्ट आ जाए। और अगर आपके और कंफ्यूजन है एडिशनल से रिगार्डिंग, जैसे कि आपके एनसी वगैरह दिखा रहा है, तो वो सब चीजें उसी रिजल्ट में क्लियर हो पाएंगी दोस्तों। उससे पहले आप ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। अब जैसे रिजल्ट आएगा ना, तो मैं आपको और ज्यादा सजेशन दे दूंगा, आपको मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी जो हेल्प है उस हेल्प के लिए ही मैं खुद खड़ा हुआ हूं। डोंट वेरी, बी हैप्पी। आपको यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग जितनी हेल्प चाहिए तो ईमानदारी से मैं पूरी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। बट मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तहत ये चीज़ बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि जितना स्कोप या जितना मुझे मदद करने के लिए आपको टाइम मिलेगा उतना टाइम मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे जैसे बात करते हैं कि एडिशनली की बात भी मैं अभी करूंगा, एमए प्री एंड फाइनल्स की, ठीक है। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इन सब का एक संक्षिप्त रूप में बोल देता हूं कि एमए एमए की बात कर लेता हूं पहले, एमए की डिफॉल्टर्स के साथ में कनेक्ट करके। तो एमए डिफॉल्टर्स के साथ में अगर हम कनेक्ट करें प्री एंड फाइनल की, तो प्री एंड फाइनल का सीधा सा सॉल्यूशन ये है दोस्तों, कि अगर आपके प्री एंड फाइनल में अगर प्री है, एमए प्री है, और एमए प्री में आपने फॉर्म फिल किया था जनवरी सेशन में, ठीक है, जनवरी सेशन में आपने फॉर्म फिल किया था, और आपका रिजल्ट आपकी सॉरी जून सेशन में आपने जून 2019 में आपने फॉर्म अप्लाई किया था, और आपका रिजल्ट अभी जून 2020 में आना था, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल, हाँ उसमें प्रमोशन लिखा आ रहा है, प्रमोटेड आपके लिखा आएगा, और उसमें आपको प्रमोटेड लिखा आएगा या फिर पीएम लिखा आएगा, तो उसका मतलब भी प्रमोशन ही है। वो डेफिनेट स्टूडेंट प्रमोट हैं, और जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो वो वेट करें, रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाने को तैयार हूँ वहाँ पर किया गया है या नहीं किया गया है, जो भी है। फाइनल की बात करूं मैं, हाँ एनसी वगैरह की बात मत करना, डिफॉल्टर्स की बात मैं बताऊंगा आपको कि डिफॉल्टर्स के साथ में क्या इशू रहा है, और उनको प्रमोट किया गया है नहीं किया गया है इंटरनली रूप से। मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरनली रूप से सभी को प्रमोशन के मार्क्स दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी को नहीं किया गया है, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। हो जाएगा, रिजल्ट जैसे जैसे आते रहेंगे। एमए फाइनल्स की बात करूं, तो फाइनल में आपका जैसे कि फ्री के अकॉर्डिंग आपको फाइनल के जैसे एग्जामिनेशन होने थे, तो आपको पता है कि अभी एग्जामिनेशन हुए हैं फाइनल के भी, और फाइनल के तो एग्जामिनेशन की यूजीसी ने भी पूरी तरीके से दे दी थी। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी वाले कुछ नहीं कर सकते, आप जितना लिख के आए हो या उन्होंने जैसे कॉपी चेक की है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल में मार्क्स दे दिए हैं, ठीक है। और अगर आप उसमें आपके उसमें एनसी रह जाता है तो भैया रह ही गया वो एनसी, उसमें आपको डिफॉल्टर अवेलेबल सॉरी अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करूं मैं जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स की, ठीक है।
तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है जो उनके अभी कुछ दिन पहले उनका 2019 वाले जो डिप्लोमा स्टूडेंट थे, उनका कुछ DLIS वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी का अभी स्टार्टिंग जयपुर में संपर्क शिविर एक आयोजित करवाया गया, कॉन्टैक्ट शिविर। तो उसमें जाकर के वो लोग संपर्क करें, वेबसाइट से वो प्रपत्र डाउनलोड कर ले, मैं उसको टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहां आप उसे क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हम प्रमोट कैसे, जो मेन चीज है, मेन बात है, वो बात करते हैं कि प्रमोट कैसे किया गया है आपको और कैसे आपको मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, इन चीजों की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का जो पॉलिसी रूल है वो दिखा देता हूं कि इसमें प्रमोशन के बारे में उन्होंने क्या बात क्लियर की गई है, की है। ठीक है, यहां पर आप एक रूल नंबर 10 देख सकते हैं। रूल नंबर 10 में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्या अगले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा में बैठना या पास होना अनिवार्य है? तो इसके सॉल्यूशन में आपको एक चीज दे रखी है कि विश्वविद्यालय के नियम अनुसार किसी भी विद्यार्थी को प्रमोट होने के लिए उसी कार्यक्रम के अगले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए पास होना अथवा परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और न्यूनतम निर्धारित अवधि आपने आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर आपने एक वर्ष पूर्ण कर लिया है तो आप डेफिनेटली सेकेंड ईयर में आप प्रमोट हो जाते हैं, और आप डायरेक्टली प्रमोट हो जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ही है। आप डायरेक्टली प्रमोट हो जाते हैं। वो एक एक कंपलसरी तौर पर आपकी एग्जामिनेशन ली जाती है, VMU की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप प्रमोट ही होते हैं, लेकिन वो कंपलसरी एग्जामिनेशन आपसे ली जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि बात करें कि प्रमोट होने की बात तो ये हो गई है ना, और अभी हम क्लियर करते हैं हमारे प्रमोशन को, कि जैसे अभी स्टूडेंट्स को प्रमोशन जो दिए गए हैं। तो बात करें कि जो BA फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको प्रमोशन वगैरह में अगर मान लो कि उनके NC वगैरह दिखा दिया गया है, तो दोस्तों उसमें असाइनमेंट वगैरह की इशू रहेगा, और साथ साथ में आपको बोनस अंक देने के बाद में भी यदि आपका जो रिजल्ट है या पासिंग मार्क्स के करीब नहीं है, तो आपको फिर डेफिनेट उसमें NC ही दिखाई देगा। वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, उसके चाहे फर्स्ट ईयर में बैक हो, चाहे सेकंड ईयर में बैक हो, चाहे फाइनल ईयर में हो। ठीक है, कुछ भी हो XYZ, अगर बोनस अंक ऐड करने के बावजूद भी उसके कहीं पर भी उसके पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो भी वो उसमें NC ही दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम जैसे कि बात करें कि बोनस अंक का क्या फॉर्मूला अपनाया गया है। तो बोनस अंक का जैसे कि एक क्रेडिट अंक वाला एक आपने देखा होगा फॉर्म फिलिंग करते टाइम पर भी, तो वो क्रेडिट अंक है जो 6 नंबर देते हैं। MA वालों को, ग्रेजुएशन वालों को, सॉरी MA वालों को अलग 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर का कुछ ऐसा प्रावधान है, या देते ही नहीं है। लेकिन जो BA वाले स्टूडेंट है उनको 6 नंबर देते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये 6 नंबर आपके ऐड किए जाएंगे, और वो ऐड करने के बाद में अगर आप पास हैं तो पास के लिए आप प्रमोट हैं, और अगर नहीं है और आपका मतलब किसी भी तरह से कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में NC था, और अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो NC है, और अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो NC नहीं होगा, SC होगा। और अगर आपने कुछ नहीं किया और आपका जुलाई 2019 का एडमिशन था, जुलाई 2020 में आपकी एग्जामिनेशन थी, तो आप डेफिनेट प्रमोट हैं। ठीक है, सीधी सी बात यह है। कोई कोई सी भी स्ट्रीम हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर। ठीक है, रीट वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो रीट वाले स्टूडेंट है उनकी बात करें, तो रीट वाले स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रीट के स्टूडेंट्स जैसे हैं उनकी रीट में उनको प्री एंड फाइनल की उनकी बात रही। तो जैसे देखिए दोस्तों, प्री वाले जो स्टूडेंट हैं, तो उनको प्री वाले स्टूडेंट तो रीट की एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही बैठ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बैठ सकते। अगर आपने सेकेंड ईयर का पेपर दे दिया है या फाइनल में थे, अपीयर्ड थे आप, तो आप बैठ सकते हैं रीट की एग्जामिनेशन में। सॉरी, रीट की एग्जामिनेशन में भी, ये रीट की एग्जामिनेशन में पहली बात तो इसका कोई रूल नहीं है कि जो MA वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उसका, अगर आपके B.Ed वगैरह का कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है, BSTC वगैरह की है ना, तो ये चीज़ें तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने एडिशनली कुछ किया है और आप एडिशनली डिग्री या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें लगाना चाह रहे थे, तो अगर आपका रीट से कनेक्शन माना जाएगा। और रीट से कनेक्शन है तो आप यहाँ से अगर मान लो कि आपका प्री क्लियर है, तो आप रीट के लिए आवेदन करने के हकदार हैं, और प्री क्लियर नहीं है तो आप रीट के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं है। और रही बात एडिशनल सब्जेक्ट्स को प्रमोट करने की, वो चाहे BA हो,
चाहे एमए हो, तो उनको प्रमोशन से दूर नहीं रखा गया है, बिल्कुल उनको प्रमोशन किया गया है, प्रमोशन दिया गया है। लेकिन वही मैंने आपको जो बात बताई उसके अकॉर्डिंग इंटरनली बोनस मार्किंग यानी एक रियायती अंक आपको दे करके उसमें प्रमोट किया गया है। अगर आप प्रमोट होते हैं तो ठीक है, और आप अगर आपका जुलाई 2019 का एडमिशन है और जुलाई 2020 में आपकी एग्जामिनेशन होनी थी, चाहे वो एडिशनली हो, तो उसमें आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मुंह दुखने लग गया है, काफ़ी मैंने बातचीत कर ली है, और भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। मैं आपके स्क्रीनशॉट लेकर आपको टेलीग्राम पर एक एक का सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है, एक स्टूडेंट अपना सवाल लिखता है और उसके बाद में 10 स्टूडेंट साथ में सवाल लिखते हैं। अब बताइए किसका सवाल का जवाब दें। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले बात तो सबसे पहली बात ये याद रखना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और दिल से मेहनत कर रहा हूँ, और तन मन धन से सब तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे भी कनेक्शन में एक मेरे खुद के साथी लोग जो हैं वो खुद भी साथ में फंसे हुए हैं, या कुछ ऐसा मान लेते हैं कि उनका भी रिजल्ट का जो प्रॉब्लम है, लगातार उनके साथ में ऐसे कुछ इश्यूज बने हुए हैं। तो वो सब इश्यूज क्लियर करने के लिए हमने यूनिवर्सिटी की हाई अथॉरिटी से बात करने का ये प्रयास किया था, और साथ में सोचा था कि आप सभी का भी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड लक और गुड बाय और नमस्ते।